नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। बंगाल में क्या आक्रामक बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय कह रहे हैं बीजेपी को हराना है तो लेफ्ट और कांग्रेस को दीदी के साथ आ जाना चाहिए, यानी एक तरह से वो गठबंधन का न्योता दे। वैसे तो ममता के साथ गठबंधन पर बंगाल कांग्रेस राजी नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिस तरह बीजेपी बंगाल में चुनाव प्रचार में कूद गई है, क्या उससे ममता बनर्जी की नींद उड़ चुकी है? पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपने तेवर दिखा दिए और इसके बाद से बीजेपी के नेता लगातार 294 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। इसलिए आज दंगल में बहस इस पर कि क्या बंगाल में डर के आगे गठबंधन है। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. ठीक सुना आपने, टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय अब बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और लेफ्ट को ममता दीदी के साथ आने को कह रहे हैं। They should line up behind Trinamool Congress because टीएमसी के किसी वरिष्ठ नेता की ओर से पहली बार बंगाल में गठबंधन का संकेत दिया गया है। राज्य में आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी बीजेपी को तो मानो बस ऐसे मौके की तलाश थी। बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि टीएमसी को बीजेपी की ताकत का अंदाजा हो चला है। रेल मंत्री छिलेन, पैसा कहाँ गया? उनके पार्टी के लोग खा गए और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं। ममता बनर्जी ने खुद बोली, नंदीग्राम में ही 200-250 लोग ऐसे हैं जो 20-20 हजार रुपया ले लिए पार्टी का, वो वापसी भी की है। तो पूरा पार्टी एकदम ऊपर से नीचे तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी से मुकाबले के लिए ही सही, लेकिन ममता के साथ आने के टीएमसी नेता के प्रस्ताव पर बंगाल कांग्रेस भी तैयार नहीं दिखती। बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी तो नसीहत दे रहे हैं कि अब टीएमसी को कांग्रेस में ही विलय कर लेना चाहिए। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि 10 साल से ममता राज में कांग्रेस को कमजोर करने का काम हुआ। मौजूदा परिस्थिति के लिए वो ममता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीपीएम के पास केंद्र नहीं है, कांग्रेस का पास नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग अपने प्रोटेक्शन में बीजेपी में गए हैं। तो सौगत राय जी को ये देखना चाहिए था कि ऐसा क्यों उनकी दीदी कर रही थी, तो परिस्थिति तो उन्होंने ही पैदा किया। अब इनको और मजबूत करके और खत्म करें अपने आप को। टीएमसी को मजबूत करेंगे फिर पिटाई होगी। इस बीच बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहकर ममता बनर्जी के खेमे में और खलबली मचाने की कोशिश की है कि टीएमसी के 41 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि इसे ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का जवाब माना जा सकता है, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि 6-7 बीजेपी सांसद टीएमसी के साथ आने को तैयार हैं। बहुत निराशा है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। जाहिर तौर पर बंगाल की राजनीति में ममता और बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें सारी संभावनाओं को तलाशने के साथ साथ माइंड गेम भी खेला जा रहा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शुद्धो बनर्जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रिजू दत्ता हैं, वो टीएमसी के नेता हैं। तौसीफ खान हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकील हैं और तृणमूल के समर्थक कहे जाते हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल तृणमूल कांग्रेस से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रवक्ता, उनसे है। रिजू दत्ता साहब, स्वागत है आपका। सौगत राय अगर ये कह रहे हैं कि इनको हमारे पीछे आ जाना चाहिए, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? रोहित जी, पहले तो गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। मैं सौगतोदा का जो भाषण है उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर देता हूं
देखिए 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद लेफ्ट का टोटल परसेंटेज अभी बंगाल में वोट परसेंटेज 7% से भी नीचे है। कांग्रेस का तो चलिए उससे भी नीचे है। तो हम लोगों का ये बोलना है कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो जायज सपोर्टर्स हैं, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, जो आज भी इतना कुछ होने के बाद भी उनका पार्टी साइन बोर्ड बन जाने के बाद भी पार्टी के समर्थक है, मैं उनसे हमारा ये गुजारिश है कि आप लोग आपके वोट्स को नष्ट ना करें, आप लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट दें, ताकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन में जो ये एआईएमआईएम और बाकी पार्टीज हैं, उन सबके साथ हम डट के खड़े हो सके। बीजेपी ने जैसे देश को बर्बाद किया वैसे बंगाल को बर्बाद ना कर सके, और हम लोग एकजुट मिलके सब समर्थकों को मिल लेके, सब कैडर्स को लेके, और जो कि सारे, वो सीपीएम हो, वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, सारे बंगाल के निवासियों को लेके हम बंगाल को आगे लेके जाए और बंगाल को इकट्ठा रखे दीदी के शासन में, दीदी के आशीर्वाद से। यही वो बोलना चाह रहे हैं कि हमें वोट बर्बाद नहीं करना है। बीजेपी जो सीबीआई, ईडी और बाकी सारे मशीनरी से जो बंगाल में जो परिस्थिति बना है, उससे हमें लड़ने के लिए हमने सब पार्टी के कैडर्स और समर्थकों को हमने आह्वान जाना है कि आप लोग हमारा साथ दें, हमारा संग दें, दीदी के हाथ को और मजबूत करें, ताकि हम बीजेपी जैसे एक पार्टी को हम मुकाबला कर सके और उनको बंगाल से दूर भगाएं। आपने विश्लेषण कर दिया स्वागतो दादा की बात का। इस विश्लेषण से लगता है दीदी डर गई। देखिए हम लोग देखिए दीदी तो कभी डरी नहीं है, क्योंकि दीदी का इतिहास आपको भी पता है रोहित जी बहुत अच्छे से कि नहीं, दीदी डरी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपके विश्लेषण से लगता है कि दीदी डर गई। नहीं, डरी भली ना हो, लेकिन आपकी बातों से और सौगत रॉय की बातों से लगता है कि डर गई। रोहित जी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारे अपना लिए। उन्होंने अपना बी टीम ओवैसी, जो आज साक्षी महाराज में भी कहा है कि ओवैसी हमारे बी टीम है, और उन्होंने हमें बिहार में मदद किया और वो बंगाल में भी मदद करेंगे। कैसे? ताकि बीजेपी का साथ रह के तू मैं करेंगे, बट मुस्लिम वोट काटने की कोशिश करेंगे, जो 100% टीएमसी के वोट से। ठीक है, तो ये सब जब हम दादा पंचायत चुनाव में जिनको आप जूते मार रहे थे, जिनको अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे थे, जिनको व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन फाइल करना पड़ रहा था, वो कैसे आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे आज? नहीं देखिए, उन लोगों को तो आप एक चीज बताइए कि लेफ्ट और कांग्रेस ने कैसे गठबंधन कर लिया? ये भी तो कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। तो क्योंकि आपस में कर लिया इसलिए आपके साथ भी कर ले? नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के जो कैडर्स हैं उनको वो लोग सबसे ऊपर, वो लोग बंगाल के हैं और बंगाल से प्यार करते हैं, और उनको पता है कि दीदी के अलावा बीजेपी क्या, उनके पार्टी में भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री का वोट है सर, तो मुख्यमंत्री का वोट के लिए आप मतलब गठबंधन भी कराना चाहते हैं किसी से, तो उसको धमका के कराना चाहते हैं कि इधर आ जाओ, नहीं तो कहीं के लिए रहोगे। हम लोग बोल रहे हैं आपका वोट को नष्ट मत कीजिए, अपनी पार्टी को वोट देके कोई फायदा नहीं है, वो लोग का ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। उल्टा उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ रहिए और दीदी को आशीर्वाद करके बंगाल को आगे लेके जाइए। बीजेपी को हाथ में मत दे दीजिए, फिर उन्होंने देश का जो हाल किया बंगाल का भी वही हाल कर देंगे, और बंगाल मतलब आपको डर भी लग रहा है आपको, लेकिन ये भी लग रहा है कि ऊंची आवाज में बोलेंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये डरे हुए नहीं है। तो कोई बात ही नहीं, नहीं, ये डर का कोई बात ही नहीं, ये तो राजनीति है, ये एक सियासी चीज है कि आप आपका वोट नष्ट ना करें, आप हमको वोट दें। आप अपने पार्टी को वोट देके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 1-2 सीट इधर उधर, उनका तो कोई वैल्यू भी नहीं है। आप इस तरीके से बोलेंगे शुद्धो बनर्जी, ये सुनने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप अपने नेताओं को वोट देंगे तो अपना वोट बेकार कर देंगे, इसलिए दीदी के साथ आइए। कॉमेडी देने के लिए रिजू दत्ता को धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि ये जो वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने जो कहा है, और 2 दिन पहले तापस राय का एक विधायक है, उन्होंने एक ही बात कहा है। अब इसका अगर स्पष्टीकरण ये रिजू दत्ता को देना पड़ता है तो ये विधायक और सांसद दोनों पे लानत है। और एक बात आपको ये भी बता दूं, जब नए बीजेपी गए शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल कल इसी शब्द के साथ लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थकों को सामने यही प्रेयर रखा है कि आप भाजपा को वोट दे दें। सच्चाई ये है, ये जो सी टीम बोल रहे हैं, ओवैसी को बी टीम बोल रहे हैं, रिजू दत्ता गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बी टीम बंगाल के अंदर 98 से है तृणमूल कांग्रेस। अभी अगर ओवैसी आया है वो सी टीम, रिजू दत्ता अपना जो सीनियरिटी वो ना हुए। अब बात रही, इनका तो कोई वसूल है ही नहीं, इनका पार्टी टूट चुका है। अब ये इधर से वोट बटोरने के लिए ये लोग ये सारे आपके जो कायदे हैं ये सब अपना रहे हैं। पंचायत में तो वोट करने नहीं दिया, म्युनिसिपैलिटी का 100 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ नहीं, लोकसभा में इनको भारी
थप्पड़ पड़ा है, तब इनको पता नहीं है कि इनका वोट कहाँ पे है। तो वोट पैसे से खरीद नहीं पाते हैं, तो से अभी इसको छीन नहीं पाएंगे। अब ये भीख मांगते हैं ये कांग्रेस से भीख मांग के बड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपना स्थान बनाते हैं, इनका अपना कुछ है। एक सवाल पूछना है वो सारे भ्रष्टाचारी है और सब एक सेकंड रुकिए ना, दोनों रुकिए प्लीज, दोनों रुकिए। दत्ता साहब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। पहली चीज आपने बोला वो बीच में नहीं बोलते थे, वो सुनते रहे। हाँ बिल्कुल, आप सवाल पूछिएगा। शुद्ध बनर्जी आपकी बात पूरी हो गई तो वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं टीएमसी, हाँ पूरा कर लीजिए। एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो अगर कोई 10 साल के बाद, मैंने शीला दीक्षित जी को दिल्ली में देखा है, 10 साल के बाद काम के बल पे वोट जीतने आते हैं, और ये 10 साल सरकार चलाने के बाद इनको भीख मांगना पड़ रहा है, भाई ये मुझे थोड़ा वोट दे दो, ये मुझे थोड़ा वोट दे दो। इस बात पर तो ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा से इस्तीफा देना चाहिए, भले ही वो मुख्यमंत्री बने रहे। बोले रिजू दत्ता, बोलिए, फिर गौरव भाटिया आ रहे हैं। बोलिए रिजू दत्ता। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक ही सवाल है कि सर आपके जितने भी नेशनल चैनल्स है वहां पर बंगाल में इलेक्शन है, तृणमूल के रैलीज, तृणमूल के मीटिंग सब दिखाया जा रहा है, बीजेपी का भी दिखाया जा रहा है। आपके कांग्रेस का एक रैली, एक मीटिंग तो किसी चैनल ने ना दिखाया, ना किसी को पता है। ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, मैं एक चीज कंफ्यूज हूं सर आपसे कि कांग्रेस का दुश्मन कौन है? टीएमसी है, बीजेपी है, या आपके प्रमुख खुद राहुल गांधी जी? आज वो पहुंच गए जल्लीकट्टू मैच देखने, इतने दिन से है कहां जब बीजेपी बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन है? और आप लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है वोट के लिए। आपको तो भीख मांग के भी कोई वोट नहीं दे रहा है। मतलब आप राहुल गांधी को जलील करना चाहेंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे आपसे गठबंधन कर ले? रिजू दत्ता, मतलब होता भी हो तो आपको सुन के मना कर दे कांग्रेस? मैं जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी है कहाँ है? देखा आपने, खुद तो देखा कि जल्लीकट्टू में, खुद ही तो बोल रहे हैं आप। वही तो इतना दिन बाद वो एक जल्लीकट्टू मैच देखने चले गए। उनको क्या बंगाल में आके एक बार मीटिंग नहीं करना चाहिए था? अपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता नेशनल चैनल्स पे आके इतने जोश से बात करते हैं, उनका थोड़ा समर्थन नहीं करना चाहिए बंगाल इलेक्शंस में? आपको कहीं दिखा रोहित जी कांग्रेस का एक भी रैली, एक भी मीटिंग, एक भी ग्रासरूट लीडर? चाहता हूँ कर तो रहे अधीर रंजन चौधरी, तीर फेंक रहे। अरे कर तो रहे अधीर रंजन चौधरी, लेफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन की मीटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? वही मीटिंग तो आपको परेशान कर रही है कि ये लेफ्ट और कांग्रेस आपस में मिल रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं मिल रहे? सर अधीरता वो मीटिंग कर रहे हैं लास्ट 10 साल से, वो मीटिंग ही करते रहेंगे। इसीलिए तो 2019 में परसेंटेज शेयर 7 के नीचे आ गया, एग्जैक्टली 6.23%। ठीक है, शुद्ध जवाब देना आपको, फिर गौरव भाटिया, तौसीफ खान आ रहे हैं। बोले शुद्ध बनर्जी जल्दी से, छोटा सा। चाहता हूँ। हाँ भाटिया जी बिल्कुल, थोड़ा हमारे पास तो लीजिए। कांग्रेस से बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जरा दोनों प्लेयर्स को एक बार देखिए तो सही। कट्टू करते हैं वो, आप उनसे सुनिए। दो प्रवक्ता अभी आ रहे हैं आपके पास, अभी आ रहे हैं कांग्रेस के। बोले शुद्ध बनर्जी, आ रहे हैं गौरव जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ रहा हूं। बोले शुद्ध बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस को मैंने बोला था बीजेपी के बी टीम, देखिए कांग्रेस के खिलाफ जब भी कुछ बोलेंगे वो ऐसे शब्द के इस्तेमाल करेंगे जो बीजेपी आईटी सेल कर इस्तेमाल करने के लिए भी वो शर्माते हैं। इसका मतलब अंदर से ये बिल्कुल आरएसएस के एजेंट नंबर 1 है। इनको अगर पता लगे, उनको अगर पता है, उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था और कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी है और हमारे यहाँ पे लोकल लीडर है। हमारे हर बात पे ममता बनर्जी की तरह दीदी दीदी करके वोट मांगना नहीं मांगता पड़ता है, राहुल गांधी को जाना नहीं पड़ता है। अगर राहुल गांधी जल्लीकट्टू देखते गया है, उसपे गौरव भाटिया जी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन इनको क्या ऐतराज है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। इनका लोकल स्टैंड क्या है? गौरव भाटिया तो पता नहीं ऐतराज कर भी रहे कि नहीं जल्लीकट्टू पर, लेकिन आप लोग आपस में लड़ गए हैं जल्लीकट्टू पर। एक सेकंड, अब गौरव भाटिया को ले आते हैं। भाई बहुत देर से सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि कांग्रेस से तो बड़े प्लेयर हैं बंगाल में, कम से कम कांग्रेस से ज्यादा वक्त हमें मिलना चाहिए। गौरव भाटिया जी, आपको तो रोज वक्त मिलता ही है। इन लोगों की शिकायत ये रहती है कि रीजनल पर भी अगर बात हो रही है बंगाल में तो हमको कम वक्त क्यों मिले। अब मेरा सवाल गौरव भाटिया ये है कि ममता बनर्जी के नेता अगर गठबंधन के लिए कॉल दे रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस को, तो क्या ये बीजेपी का डर है या फिर रणनीति है? रोहित जी, मैं तो कह रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के आज की टीएमसी के समर्थक और नेता बैठे हैं 2 लोग, और कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश से सुपड़ा साफ हो गया है, उनके प्रवक्ता को भी इतना समय दिया जा रहा है। ये आपका विशेष अधिकार है, इसका हनन नहीं हो सकता, इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, कम से कम आपने इसको विशेष अधिकार तो माना, ये नहीं कहा कि हमने तय कर दिया इसलिए पहले हमसे पूछो।
धन्यवाद आपका हमेशा उसके लिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना कि आप ही पे सवाल उठाएं, आपको गोदी मीडिया बुलाएं। आप जो तय करेंगे सर आंखों पे है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, अब कम मैं से कम आता हूं, आपने इतना देखिए स्वीकार किया, बोलिए। हमेशा हमेशा रोहित जी, देखिए सबसे पहले तो आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है, वहां सबसे सस्ती क्या है आपको पता है? इंसान की जान। वहां पे पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत देख के, जो कि लोकसभा चुनाव में भी सामने आया और बाद में जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए, गृह मंत्री अमित शाह जी गए, तो दिख गया जो जन सैलाब आया है कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। और इसीलिए घबरा के कहीं ना कहीं ये लोग सब साथ आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, 0 + 0 + 0 = 0। चाहे ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आए या ना आए, ममता बनर्जी की विदाई अब पक्की हो चुकी है। और उदाहरण के तौर पे याद करा रहा हूं, जब आपकी सरकार होती है, आप सत्ता में हो और आपके लीडरान या तो छोड़ने लगे, जैसे कि शुवेंदु अधिकारी ने छोड़ी पार्टी अभी, और या फिर वो लोग गठबंधन की बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं यूपी के 2 लड़के याद आ जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गठबंधन किया उन्होंने राहुल गांधी से। जब चुनाव के परिणाम आए तो आप देखिए सुपड़ा साफ हो गया दोनों पार्टियों का। यह इसलिए है कि आपने बड़े बड़े वादे किए लेकिन निभाए नहीं, तुष्टीकरण की आपने राजनीति करी। और हमारी ABC टीम बता रहे हैं ये लोग। मैं एक बात बता दूं, अरे A, B और C टीम नहीं, हमारे अपने पैर मजबूत है, हमें किसी की बैसाखियां नहीं चाहिए। इनकी टीम की हालत तो ये है कि 11 प्लेयर पूरे नहीं होंगे जब तक चुनाव आएगा, खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी का साया भी उनका साथ ना देगा, मुझे इतना लगता है। और उन्होंने 2 बड़े आरोप लगाए हैं भाटिया जी, 2 बड़े आरोप लगाए हैं। एक बात और, एक सवाल और पूछ रहा हूं, मुझे आधा मिनट का समय दे। पूरा दूंगा। एक सवाल और पूछ रहा हूं, और वो सवाल ये, एक वो कह रहे हैं ओवैसी आपकी गोदी में बैठे हैं इसलिए गठबंधन की नौबत आ रही है। 2, केवल ओवैसी नहीं, वो तो कह रहे हैं ED CBI के साथ भी आपका गठबंधन है, आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। प्रमाणित है, ये तो प्रमाणित है। ऐसा है रोहित जी, वर्दी की साख, वर्दी का सम्मान ममता बनर्जी क्या जाने। इनके राज में तो पुलिस अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, हमने देखा था, वर्दी प्रदर्शन कर रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी तो ममता बनर्जी और ओवैसी जी में तय होना है बड़ा मुसलमान कौन है, कौन ज्यादा दुलत्ती खा सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं मुसलमान दूध देने वाली गाय है, मैं तो दुलत्ती खाऊंगी। तो दुलत्ती आप गाय की भी खाएंगी और जनता की भी खाएंगी। हम लोग तो दिल जीतने आए हैं, सेवा करेंगे, और कोई ताकत नहीं है जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक ले, चाहे जितनी सांप्रदायिक राजनीति करे। अभी कल ही की बात है, इनके नेता है सिद्दीकुल्ला चौधरी, आप बताइए, वैक्सीन का ट्रक जा रहा था वहां की जनता के लिए और वो रोक रहे थे। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, और ममता बनर्जी मस्त, वो मस्त है अभी। ओके, तो आसिफ खान, डर लग रहा है TMC को? नहीं, देखिए, जो डर गया वो मर गया। तो जो लोग डरते हैं वो राजनीति में फिर नहीं रहते हैं, उनको इलेक्शन भी फिर लड़ने का जगह नहीं रहता है। अभी जो आप जिस स्टेटमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं सौगत राय का, वो असल में एक सेंटिमेंट है जो मालदा में और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में, जहां पे कांग्रेस पार्टी का कुछ चहल पहल है, ऐसे इलाकों में ये एक सेंटिमेंट है, लोगों का सेंटिमेंट है कि जो सेक्युलर वोटर्स हैं उनके वोट्स को डिवाइड ना किया जाए। आप लोग मिल करके क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? तो इसी पब्लिक सेंटिमेंट को लेकर के सौगत राय ने एक कमेंट किया है। इलेक्शन के इतने करीब आकर के तो कोई अलायंस फॉर्म नहीं करता है, गठबंधन बनाने का वक्त तो चला गया, लेकिन फिर भी ये कहा सर कि वक्त एक चला तरह गया? का बेट है। ये कैसे तय हुआ कि वक्त चला गया? इसके लिए कोई डेट शीट थोड़ी ना बनती है कि गठबंधन 9 महीने पहले होना चाहिए तभी उसके बाद सरकार पैदा हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना? तो आसिफ जी, आप नेताओं के कमेंट सुनेंगे, नेताओं के तरफ से, और जो लोग विश्लेषण जो करते हैं बैठ करके, आप उनके बातें को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कितने सीरियस हैं अपने कमेंट को लेकर के, या इसके पीछे क्या वजह है।
वजह सिर्फ यही है कि ये लोगों का सेंटिमेंट है, और ये खास तौर पे कह दिया जाता है मुस्लिम, तो सिर्फ ये मुस्लिम नहीं, ये जो बंगाल भद्रो लोग जिसको हम लोग कहते हैं, भद्रो सोसाइटी जिसे कहते हैं, जो कि सेक्युलर वोटर्स हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं होते, नॉन मुस्लिम। सेक्युलर का मतलब क्या है? वो जो आदमी आपको वोट नहीं देगा वो सेक्युलर नहीं है, पहली चीज। ये डेफिनेशन आपने कैसे तय की? और सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों को डरा रहे हैं कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट खारिज कर देंगे सेक्युलरिज्म का अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो। नहीं, देखिए, जो लोग नथुराम गोडसे के मानने वाले हैं उनको नॉन सेक्युलर माना जाता है। तो नथुराम गोडसे जो हैं वो हमारे देश के सबसे पहले बड़े आतंकवादी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून कर दिया गया। देखिए तौसीफ खान, तो इस वहीं वक्त से मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि नथुराम गोडसे से पहले कोई आतंकवादी हुआ कि नहीं, और जो हुआ मैं बता दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। इसलिए बेहतर है जिस मुद्दे पे बहस हो रही है उसी मुद्दे पे रहा जाए। आप क्योंकि खींच के उसको कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। आप जिस धार्मिक एंगल पे ले जाना चाह रहे हैं उस धार्मिक एंगल से इधर इस वक्त सीधा सवाल ये है, धार्मिक है ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सेकुलर लोग वोट करें तो हमारी तरफ आके करें, संगीत रागी, इसका मतलब क्या है फिर? क्या इसका मतलब यह है कि जो इनको वोट नहीं देगा वो सेकुलर नहीं है? जो पार्टी इनके साथ नहीं आएगी उसका सर्टिफिकेट फाड़ देंगे लोग? देखिए 70 साल रोहित जी यही तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, और 70 साल का भारतीय राजनीति का सेकुलर विमर्श यही है कि मुसलमान वोट सेकुलर है और हिंदू वोट यदि गोलबंद हो जाता है तो वो कॉम्युनल है। यदि ओवैसी यदि बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि देखिए बहुत गलत हो रहा है क्योंकि सेकुलर वोटों मुसलमानों का वोट बिखर जाएगा। लेकिन यदि यही भारतीय जनता पार्टी कह दे कि बंगाल के हिंदुओं किसी अन्य पार्टी को वोट मत देना, यदि तुम्हें अपनी अस्मिता, गौरव और अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें नैरेटिव जो है वो कॉम्युनल हो जाएगी। देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाला जो चुनाव है वो त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है, जिसमें एक भारत में एक गोलबंद पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और दूसरा में भारतीय ओवैसी की पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से दोनों चुनाव लड़ेंगे। देखना यह है कि कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है। मुझे ऐसा लगता है कि 130 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, मुस्लिम वोट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। वैसी जगहों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है या तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जीतती है। तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी यही है कि यदि ओवैसी की पार्टी उन 130 सीटों पर लड़ती है तो हो सकता है कि उसमें से आधी सीटें जो है वो उनके हाथ से निकल जाए। दूसरी बात जो है वो उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि 41% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के समय आया था, और लगभग उतना ही प्रतिशत वोट 41.8% तृणमूल कांग्रेस को आया था। ऐसी स्थिति में उस समय से आज के दिन में बंगाल की सोसाइटी में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है हार उनके लिए सामने दरवाजे पर आकर के खड़ा है, और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ आकर के खड़े हो जाए। ठीक, कांग्रेस को जरूर यह चाहेगा कि ममता बनर्जी का जब तक पराजय नहीं होता है वहां पर न लेफ्ट का उदय हो सकता है और न ही कांग्रेस का उदय हो सकता है। इसलिए लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को हराने का प्रयास जरूर करेंगी अपने राजनीति के लिए, रादर देन उनके पास जाने के लिए। ठीक है, ये सेकुलर वोट का जो वितंडा है वो अपने आप में बिल्कुल इसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट। रिजू दत्ता आप बोल रहे हैं, शुद्धो साहब उसके बाद बोलिएगा। रिजू दत्ता बोलिए। यस, मैं थोड़ा गौरव जी को कुछ जवाब देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति करता है, उन्होंने ये बोला, और ये वो सिर्फ वही नहीं बोलते, उनके जितने भी प्रवक्ता जितने भी चैनल्स पे आते हैं वो यही बोलते। तो मैं उन्हें कुछ नाम सुनाना चाहता हूँ उनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के। पहला, अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं करते? क्या खत्म हो गया? किरण रिजिजू, मैं अपनी पार्टी की बात करिए ना पहले। किरण रिजिजू, विजय गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, आकाश विजयवर्गीय, वसुंधरा राजे, पूनम महाजन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जय शाह साहब। तो ये हुआ तुष्टीकरण का जवाब। दूसरा, आपने बोला शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का नारोदा टेप 2016 का विधानसभा से पहले आपके पार्टी ऑफिस से दिखाया गया था। आज वो वीडियो डिलीट हो गए और आज उसको आप लोग
जो ईडी और सीबीआई जिसके पीछे आप लोगों ने लगाया था सेंट्रल से, उसको आज सर पे बिठा के आपने नेता बना दिया और वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में धुल के साधु बन गया। तीसरा सवाल, आप लोग ने बोला आप लोगों को गठबंधन का जरूरत नहीं है, आप लोग के पैर बहुत ये है। आपका आज 29 स्टेट्स में आपका गवर्नमेंट है सर, उसमें अगर आप देखें तो आपका सिर्फ 14 स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी है, बाकी स्टेट्स में तो गठबंधन के साथ ही आप सरकार। टोटल स्टेट कितने हैं इनको पता ही नहीं। 23 स्टेट्स में आप 23 स्टेट, सॉरी आपने कहा 29 स्टेट, आपको स्टेट ही नहीं पता कितने हैं देश में। नहीं 23 स्टेट्स में आपके पास क्लियर मेजॉरिटी 10 स्टेट्स में है, तो आपको बाकी जगहों पे गठबंधन बनाने भी पूरी नहीं हुई। और लास्ट आपको मैं बता दूं, आपने जो बंगाल के बारे में बोला है, बीजेपी जब आप लोग कैंपेन कर रहे हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, अमित शाह जी हैं वगैरह, कैलाश जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं जो आएंगे कुछ। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, टीएमसी जब से पावर में आया है, इवन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1998, हमारा पार्टी का फॉर्मूला ये है कि हम लोग सब दीदी के सैनिक और हमारा एक ही लीडर, एक ही नेता है जिसका नाम है ममता बनर्जी। तो आप जब लड़ाई करेंगे ना, इट इज नॉट कि मोदी जी का फेस वर्सेस ममता जी का फेस, इट इज एंटायर बीजेपी विथ एआईएम वर्सेस ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी कैंडिडेट नहीं है। ममता बनर्जी जब लोकसभा चुनाव में, जब ममता बनर्जी, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रिजू दत्ता, जब ममता बनर्जी 23 लोगों के साथ हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल करवा रही थी वो? जैसा आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 10 नेता खड़े हो रहे हैं, तब एक तरफ ममता बनर्जी है। अकेले उनके बस का नहीं था ना, मान रहे हैं इस बात को? पूरा देश था, ये पूरा देश बीजेपी के खिलाफ था। गौरव देखिए रोहित जी, चर्चा के दौरान ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग सेक्युलर नहीं हैं, तो मैं उनको जवाब जरूर देना चाहूंगा। अगर आपका सेक्युलर का अर्थ रोहिंग्या से प्यार करना है क्योंकि वो मुसलमान है, तो हम कहेंगे ये देश प्रेम नहीं है, देश से गद्दारी है। और जिस कागज पे आप सेक्युलर का सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, रोड पे लैया चने देने वाला वो कागज का इस्तेमाल ना करे, इतनी हैसियत नहीं है। और अगर सेक्युलर होना यह है कि मौलानाओं को भत्ता मिले और मंदिर के पुजारियों को ठेंगा, तो ऐसे सेक्युलर आप रहिएगा। अगर इसका मतलब यह है कि मुस्लिम गाय की दुलत्ती खाओ और हिंदू जय श्री राम कहे उसकी चमड़ी उधेड़ दो, तो हमें सेक्युलर नहीं होना। और आपके चैनल से एक अपील करता हूं, जितने दर्शक आज तक को देख रहे हैं, जितने हमारे नागरिक पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, सेक्युलर कर रहे हैं ना, ये एक बार जरा हम अपनी ताकत दिखा दें। सच्चा नागरिक होना क्या होता है इनको पता चल जाएगा। इसके बाद आप ही के चैनल पे इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी जी का टेप हटा दिया गया, तो क्या ये नारदा घोटाले को यहां मान रहे हैं? इन्होंने कहा ना नारदा घोटाले का जो टेप था वो हटा दिया गया, तो क्या इन्होंने आज माना कि पश्चिम बंगाल में ममता की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है? ये बता दें। और अंत में एक बात कहूंगा, एक नया शौक आजकल रोहित जी पैदा हुआ है, कोई भी नेता आ जाता है सीधा तुलना नरेंद्र मोदी जी से कर देता है। अरे एक बात याद रखिएगा, अगर राजनीति में किसी ने सम्मान कमाया है, कद कमाया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ममता बनर्जी को अगर आप उनसे तुलना करेंगे ना, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा। पहले देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बने तब बात हो सकती है, बराबरी। तो आप जैसे आप बीच में, ये कौन बीच में बोल रहे हैं रोहित जी? तो वो कौन है? थोड़ा बैलेंस करके चलिए। ये बीच में बोल रहे हैं, तो बीच में ओपन मैच है। अब अगर ओपन मैच है तो फिर हम अपने हिसाब से इनसे डील कर लेंगे। ओपन है, अपनी बारी में बोलिएगा। मिस्टर दत्ता बोल लीजिए, प्लीज बोल लीजिए। मिस्टर दत्ता, यू विल गेट योर भत्ता, डोंट वरी। अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मैं समझता हूं जब चर्चा होती है, आपकी बातों को मैंने नोट किया, फिर मैंने इंतजार करके बोला। मैं इतना ही कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अराजकता है पश्चिम बंगाल में, लोकतंत्र खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए मारा गया क्योंकि उनकी विचारधारा इनसे अलग थी। ठीक है। हमने देखा पंचायत चुनाव में 1/3 सीटें जीत गई क्योंकि किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। ये अराजकता का आलम है। और बहुत कम दिन बचे हैं, आखिरी सांस में ममता बनर्जी जी थोड़ा रुकना पड़ेगा, शुद्धो बहुत देर से वेट कर, जल्दी सुपड़ा साफ होगा। ठीक है शुद्धो बनर्जी, क्या बीजेपी को रोकने के लिए
आप और लेफ्ट मिलकर टीएमसी के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, जैसा ऑफर सौगत रॉय ने दिया? रोहित जी, ये परसों ही और एक नेता ने दिया था और अधीर रंजन चौधरी ने वहीं पे खड़े खड़े इसको नकार दिया। एक बात समझ लीजिए, अधीर रंजन चौधरी को जब प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, उन दोनों का इस मामले को लेकर विचार समान है या बाद में बदल जाएगा इधर दिल्ली से और फिर आपको मानना पड़ेगा मजबूरन? वही तो मैं कहने जा रहा था, अगर कांग्रेस के दिल्ली के जो एआईसीसी है उनका विचार कुछ अलग होता तो अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते। ये बहुत जगजाहिर बात है कि अधीर रंजन चौधरी इज स्टॉन्च एंटी टीएमसी और बिल्कुल वो चाहते हैं कि टीएमसी का ये नकली राजनीति और फर्जी सेकुलरिज्म खत्म हो। लेकिन वरिष्ठ हमारे जो प्रवक्ता है और वकील साहब है हमारे गौरव भाटिया को मैं विनम्रता पूर्वक 2-3 इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप बोल रहे थे बड़े पार्टी, भाई साहब विधानसभा के संदर्भ में भाजपा के पास सिर्फ तीन साइकिल में जो होता है ना 3 विधायक है और वहां कांग्रेस के पास 77 है और कांग्रेस। आप लोकसभा के बाद आप दिल्ली से लेके शुरू करें, राजस्थान दिल्ली का याद दिलाओ आपको, नहीं आपको झटका लग जाएगा। दिल्ली, राजस्थान और बिहार लगेगा। जलीकट्टू में राहुल गांधी को झटका लगा है, जिन्होंने यू टर्न मारा है। आप बीच में कौन बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम बोलिए अपनी बात, आप बोलिए। अरे मैं आपको दिल्ली का याद दिला रहा था। दिल्ली विधानसभा में अमित शाह को कितना बड़ा झटका लगा था। तो ये साबित हो गया कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस की है? अच्छा, दिल्ली विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है क्या? दिल्ली विधानसभा में आपकी कितनी सीटें आई? आपकी कितनी सीटें? अरे मैं तो बोल रहा हूँ, आप बात समझ। अच्छा, राजस्थान में हमारी कितने सीटें आई? आप अपनी बात छत्तीसगढ़ में कितने सीटें आई? हरियाणा में अच्छा चलिए, आप खुश रहिए। राहुल गांधी से अच्छा कोई लीडर नहीं है पूरे अंतरिक्ष में। राहुल गांधी से अच्छा लीडर पूरे अंतरिक्ष में कहीं नहीं है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राहुल गांधी इज द बेस्ट। आप बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हो गया, आप हार मान लिए तो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। एक बात सुन लीजिए, आपसे इतना ही कहूंगा, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। आपने घुटने नहीं टेके, आप तो लेट गए, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आप क्या लड़ेंगे चुनाव, बताइए मुझे? आप तो पहले ही समझौता करके बैठे हैं। आप इतना डर गए कि मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप इतना डर गए। अरे इतना तो धीरज रखा कीजिए। मुझे पता है भाजपा ममता बनर्जी के साथ के गुंडे हैं क्या? आप ममता बनर्जी के साथ के गुंडे हैं कि हम डर जाएंगे? आप डराने आए हैं हमें? शक्ल तो आपकी इतनी अच्छी है, क्यों डरेंगे हम आपसे? मोहब्बत से आप बात कर रहे हैं। गौरव जी, उनकी बात खत्म हो जाए प्लीज। आपको बीच में कोई बोलता तो आपको खुद बुरा लगता है ना? नहीं, मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वो मेरे ऊपर ही पूछ आप तो फिर सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, फिर समय जा रहा है क्योंकि इसमें। शुद्ध बनर्जी, बात पूरी कीजिए। मैं बात पूरी तो करूं, तभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का संदर्भ बिल्कुल अलग होता है, ये प्रमाणित है। तो लोकसभा में आप ममता बनर्जी के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, साथ में खड़े होने को तैयार हैं, विधानसभा में नहीं होंगे क्योंकि आपके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। आप अभी यही कह रहे हैं आप? भाई साहब, अभी विधानसभा देखिए, ऑल इंडिया पार्टी, कोई भी ऑल इंडिया पार्टी हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, उनका प्रदेश और जो आपका लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा होता है, जो अवस्थान होता है, अलग अलग होता है। उस स्थिति को याद रखते हुए होता है। और सीपीएम के साथ जो हमारा गठबंधन है, 2016 में भी हमारा अनऑफिशियल था। और रिजू दत्ता को याद दिला दूं, 1991 में जिस मंत्रिसभा में, राव की मंत्रिसभा में ममता बनर्जी मंत्री बनी थी, उसका सपोर्ट लेफ्ट का था। उनको पता नहीं है कि 93, 91 से 95 जो मंत्री बनी रही, प्रेजेंट बताइए सर, वो ऑफर लेके बैठे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। और अभी देखिए ना, अरे वो कह रहे हैं प्रेजेंट में ऑफर दे रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। प्रेजेंट में ऑफर दे रहे हैं, इतिहास को छोड़ दीजिए, वो पूछ रहे हैं। जवाब हम लिखित रूप से मीडिया में बोल चुके हैं। तृणमूल के पास अब तृणमूल का हम रिफ्यूज कर रहे हैं, नकार रहे। उनका स्वागत रहा है, वरिष्ठ नेता है, पहले कांग्रेस के थे, उसको मना करे। शायद यही लास्ट उनका टर्म प्री पोल के लिए मना कर रहे हैं रोहित जी, हम बात करें या पोस्ट पोल के लिए भी मना कर रहे हैं? ऐसे प्री पोल के लिए मना कर रहे हैं या पोस्ट पोल के लिए भी मना कर रहे हैं? रोहित जी, ये तो दंगल न्यूज शो है, कोई एस्ट्रोलॉजी शो तो है नहीं।
तो मैं भविष्य के बारे में बात करूं। आप देखिए भाजपा हरियाणा में बिल्कुल जेजेपी के मानते हैं ना एस्ट्रोलॉजी शो नहीं है, 5 महीने में बदल सकती है आपकी बात भी, जो आप कह रहे हैं लिख के दे दिए। देखिए इसके बाद आईएसएल हो रहा है, रोहित मान रहे हैं सर एस्ट्रोलॉजी शो नहीं है, तो 5 महीने में तस्वीर बदल भी सकती है जो आज आप कह रहे हैं उससे। रोहित जी एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। हाँ, अब तक बंगाल का जो रवैया रहा है कि शासक दल को मिलेगा 180 और विरोधियों को मिलेगा 80, इस बार वो बदलेगा, इस बार वो बदलेगा। आप देख लेना क्या होता है, और हमारे हाथ में इस गठबंधन के हाथ में चाबी रहेगी। आज आप देख लीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं पोस्टपोल अलायंस के लिए आप तैयार हैं? मतलब आप कह रहे हैं पोस्टपोल अलायंस कर लेंगे? आप कह रहे हैं पोस्टपोल अलायंस कर लेंगे, अभी प्रीपोल में नहीं जाना चाहते? ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। अच्छा, मेरे बात अभी आप कह रहे थे कि ये एस्ट्रोलॉजी का शो नहीं है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणी आप ही कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। पहले पंडित जी तय तो कर लीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए कि डिबेट में आए। इस पार्टी का आप मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा, मैंने आपको बता दिया। सर आपने तो अनाउंस कर दिया कि ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेगी, अभी आप कह रहे थे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हारेगी, क्योंकि हारेगी। आप देख लेना इस बार वाम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वही निर्णायक शक्ति होंगे। ठीक है सर, रिजू आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद वेट कर रहे हैं तौसीफ खान और संगीत रागी दोनों के पास जाऊंगा। जल्दी से रिजू, छोटा रखिएगा। हाँ शॉर्ट एंड क्रिस्प। रोहित जी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं उनका बात सुनता हूँ, वो बहुत अच्छी टिप्पणी भी करते हैं, पर 2019 में लोकसभा में पुलवामा के कंधे पे बंदूक चला के लोग ने तो लोकसभा बना लिया, सरकार बना लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से आज तक देश का जो हालत है, देश के कोई भी आदमी मूर्ख नहीं है। और ये लोग जो सेकुलर इसके ऊपर उसके ऊपर करते हैं ना, सबको पता है कि आप लोग हिंदू धर्म का खुद ही झंडा, आप लोग गठबंधन के लिए क्यों तड़प रहे हैं? तो आप कीजिए ना, वो आपको जलील पे जलील किए जा रहे हैं, फिर भी आप गठबंधन के लिए तड़प रहे हैं उनके साथ। बंगाल के लोगों को वो चौराहे पे मना कर रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं हमने लिख के दे दिया कि नहीं करेंगे गठबंधन, आप फिर भी तरस रहे हैं कि गठबंधन कर लो, हमारे पीछे आ जाओ। हमारे पास 230 एमएलए हैं आज की डेट में भी, हमको क्या गठबंधन की जरूरत है? हम सिर्फ कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को बोल रहे हैं अपना वोट वेस्ट ना कीजिए। इन लोगों को देखे क्या होगा, ये लोग तो देश को बर्बाद कर दिया है ना, एक हॉस्पिटल बना है, पीएम केयर का हजारों करोड़ का ठीक है सर, फोटो सिर्फ मूर्ति बना के घूम रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? किसान अभी भी रोड पे बैठे हैं। अब संगीत रागी पहले संगीत रागी को बैठिए। संगीत रागी बोलिए, ये जो कह रहे हैं, एक ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेगी, उन्होंने भविष्यवाणी की है। 2 वो कह रहे हैं साहब वोट वेस्ट क्यों करना, हमारे पीछे आइए ना, हालांकि हम मजबूत है लेकिन वोट वेस्ट ना हो इसलिए अपने साथ लाना चाहते हैं। देखिए ये भविष्यवाणी के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के आंकड़े के आधार पर और जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गतिविधियां और नए समीकरण वहां बनते हुए दिख रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं वो बात सही है कि ममता बनर्जी के लिए संभावनाएं बहुत कम है। दूसरी बात मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूं कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन दूसरों को देकर के राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत देख लिया है कि जिन जिन रीजनल पार्टी को अपनी जमीन देकर के वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश की, वहां वह तीसरे पायदान चौथे पायदान पर खिसक गई और उसके बाद से वह वहां की राजनीति में मुख्य धारा में कभी भी नहीं आई, सत्ता में आ ही नहीं सकी। इसलिए यदि कांग्रेस को बंगाल की धरती पर या वामपंथ को व वामपंथी पार्टियों को यदि बंगाल की धरती पर राजनीति में पुनर्जीवित करना है अपने आप को, तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी के साथ जाना उनके लिए संभव नहीं होगा। और यदि वो जाते हैं तो सिर्फ अपनी आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या की कीमत पर ही वहां जा सकते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथी के बीच में बोल रहा है या फिर राजनीतिक आरएसएस संभव हो जाए का सदस्य और विचारक। नहीं, मैं आपने इसमें आरएसएस कहां से आ गया? मैं तो एक सामान्य एनालिसिस बोल रहा हूं। इंट्रोड्यूस किया ये बताते हुए कि आप संघ से जुड़े हैं, छुपाया नहीं हमने इस चीज को। नहीं, बिल्कुल है। मैं संघ के स्वयंसेवक होने पर मुझे अपना पूरा गर्व है और कोई आज का नहीं, मैं 45 साल से संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मुझे इस पे कोई ये नहीं है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूं। आप देखेंगे कि जितनी भी रीजनल पार्टियां खड़ी हुई हैं वो कांग्रेस के ही खात्मे पर खड़ी हुई हैं और कांग्रेस ने उनको जितनी जमीन दी गई वहां से वो खत्म हो गए।
वो दोबारा वहां पर आए नहीं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने रीजनल पार्टियों को खड़ा साथ दिया, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराया दिया, वहां पर वो खत्म हो गए। जहां पर इन्होंने अकेला भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की कोशिश की, वहां ये जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां ये बचे रह गए हैं। तौसीफ खान, बीजेपी से डर लग रहा है कि ओवैसी से? नहीं, देखिए एक और एनालिसिस इसमें है। हाँ। जिस राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को बढ़त मिली है, वो उनका मैक्सिमम बढ़त था। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो राज्य में इलेक्शन हुआ है, उसमें उनकी वोट शेयर घटा है, बढ़ा नहीं है। उसमें उनका सीट जो है स्टेट के हिसाब से, लोकसभा के वोट के हिसाब से जिन जिन सीट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बढ़त रहा है, वही मैक्सिमम है। और उसके बाद वो 4-5% तो घटा है। आपने ममता बनर्जी या प्रशांत किशोर के पास भेजी नहीं क्या? इस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिखाना ठीक है, जरूरी है कॉन्फिडेंस दिखाना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है बीजेपी को नुकसान करेगा। लेकिन डर दिखाना जायज है क्या? बार बार ये कह के कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन वहीं पर जहां डर दिखाने से अच्छा मैसेज जाता है। गठबंधन करने का ये जो बात है, ये एक पब्लिक सेंटिमेंट को आवाज जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, वहां पर जरूर इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से जा रही है, जो बंगाल की वो एक नया भारतीय जनता पार्टी है। वो दंगाइयों को नॉन सेक्युलर मानती है आज के समय। ये इसको आप इनकार मत कीजिए। गोडसे के मानने वालों को। ठीक है, गौरव भाटिया लास्ट कमेंट जल्दी से। गौरव भाटिया लास्ट कमेंट फटाफट से। गौरव भाटिया देखिए आज हर कोई मानता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े एक मैंडेट से जीतने वाली है, और अगर इनमें दम है तो अकेले लड़ ले। टीएमसी की कहानी उन्हीं की जुबानी, इनके ही एमएलए हैं वैशाली डालमिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दीमक की तरह नेता हैं टीएमसी में। और दूसरे एमएलए हैं जिन्होंने एक पत्रकार को ही थप्पड़ लगा दिया था। ये अराजकता और कहां मिलेगी? ये रोहिंग्या का पाठ है जो ममता बनर्जी ने सीख लिया है, और रोहिंग्या का संविधान भारत में नहीं चलेगा। जल्दी इनकी विदाई होगी, बैंड बाजे के साथ होगी, ये सुनिश्चित। दंगल में आदम ने आपसे सवाल पूछा था, बंगाल में टीएमसी के लिए बीजेपी का अकेले सामना करना मुश्किल हो गया क्या? जो आपके जवाब हमें मिले, 86 यानी कि 86% लोगों को लगता है हाँ मुश्किल हो गया, 14% लोगों को ऐसा नहीं लगता।